आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, वो भी आपको माइंड से स्टार्ट होगा। तो ये किस प्रकार करना है, एक बात कह देना अलग है, लेकिन आपको उसके साथ उस रास्ते पे लेकर जाना, धीरे धीरे आपको वो समझाना, वो अलग चीज़ है। तो हम उस रास्ते पे भी आपको ले जाएंगे। तो आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको अच्छे बड़े ऑफिसर कैसे बनना है, या आपकी लाइन, क्योंकि हम आप देखना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी रुचि के अनुसार ही आप अपना कैरियर चुनेंगे। तो पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी बच्चे को तो तू भाई डॉक्टर बन जा, तू फलाना बन जा, तू ऐसा ज़्यादा जोर ना डालें। आप सबसे टीचर से भी सलाह करके उसका इंटरेस्ट देखिए किस में है, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो खो जाता है। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें बच्चा खो जाता है, वो दिन रात उसको देखता जाता है। तो ऐसे आप उसका इंटरेस्ट देखिए कि वो साइंस में जा रहा है, आर्ट्स में जा रहा है, या किसी और लाइन में वो जाना चाहता है, तो उसी हिसाब से उसको कोचिंग दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए। तो मैं भी एक गाँव के इलाके से था और हमारा भी परिवार ऐसा साधारण परिवार था। तो इस प्रकार से अगर मैं कुछ पा सकता हूँ जिंदगी में, तो आप क्यों नहीं पा सकते। तो मुख्यतः आज जो पेरेंट्स आए हैं और जो अभिभावक आए हैं, बच्चों के माता पिता आए हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो 12वीं कर जाते हैं। जब 12वीं हो जाती है फिर टेंशन बढ़ती है उनको, भाई ईब के करावा छोरा ने। तो ये समस्या सबके साथ आती थी, हमें भी कुछ नहीं पता था अपनी उम्र में। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, अब जानकारी बहुत ज़्यादा है सबको। तो अब आजकल की थिंकिंग क्या है, आजकल की सोच ये है कि बच्चों को कैरियर के बारे में, उनको आगे क्या बनना है या वो क्या बन सकते हैं, इसके बारे में उनको थोड़ा जल्दी बताया जाए तो वो तैयारी अच्छी हो सकती है उनकी। तो जो कैरियर काउंसलिंग है और कैरियर की प्रिपरेशन है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान करना चाहूँगा। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैंने लोगों से सलाह करके कि क्या करना चाहिए अपने समाज के लिए, तो एक उसकी सलाह के अनुसार मैंने एक एकेडमी खोली है, IIT JEE और नीट की एकेडमी हमने। तो सबसे पहले तो हमने सोचा कि हम इसी लाइन में IIT JEE और नीट, अगर आपको इंजीनियरिंग देखनी है तो इंजीनियरिंग में सबसे ऊपर IIT होती है, इसी प्रकार से मेडिकल में सबसे ऊपर MBBS होता है। तो ये दो चीज़ों के लिए, उसके साथ साथ NDA है, और कुछ बच्चों ने IAS में भी उस दिन रुझान दिखाया था। तो हम सोच रहे हैं कि एक तो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेषकर IIT JEE और नीट की हम कोचिंग स्कूल के साथ ही दें, ताकि आफ्टरनून में जब इवनिंग में बच्चा थक जाता है, अगर स्कूल के साथ साथ ही उसको इस प्रकार की कोचिंग मिलती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से हम आर्ट्स के बच्चों के लिए भी, जो बच्चे बिल्कुल ही दिशाहीन हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम CET से स्टार्ट करेंगे। जैसे अपनी सरकार ने अब कर दिया है कि अब एग्जाम देने के बेस पे, मेरिट के बेस पे नौकरियां मिलेंगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसके लिए आप सबसे नीचे से भी स्टार्ट करोगे, अब CET से स्टार्ट करो, उसके बाद SSC है, उसके बाद आप बढ़ते हुए IAS की तैयारी भी आपको आपका बेस बना देंगे। हम फाउंडेशन कोर्स हम उसका आपका करवा देंगे, ताकि आपको आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। कि जैसे NDA है, उसमें 12वीं का सिलेबस तो आता है, इसी प्रकार से नीट में भी 12वीं का सिलेबस आता है, JEE में भी 12वीं का सिलेबस आता है। लेकिन बोर्ड की एग्जाम होते हैं जो वो अलग होते हैं, और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये अलग है, इनका पैटर्न अलग है। तो इनको पढ़ाने वाले एक्सपर्ट टीचर चाहिए। तो कई प्रोग्राम में देखा होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है और पैसा बहुत कुछ है। तो आपको दोनों चीज़ों की जरूरत है, आपको पैसा भी कैसे कमाना है चाहिए, और आपको खुशी कैसे चाहिए वो भी चाहिए। आप पैसे से खुशी नहीं प्राप्त कर सकते, तो जिंदगी में खुशी कैसे मिलती है, तो वो भी अनुभव मैं शेयर करूंगा। तो श्री सुमित्रा जागलान जी, जो एक समाज सेवा के रूप में प्रख्यात है, जानी जाती है, इस ब्लॉक की इस हल्के की आन बान और शान है। दिव्याकुलम पब्लिक स्कूल में पुराना की पावन धरा पर वार्षिक महोत्सव जो स्कूल में मनाया जा रहा है, मैं अपनी ओर से बच्चों को आशीर्वाद दे रही हूँ, और स्कूल आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। मैं स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए 5 लाख की ग्रांट प्रदान की जाए। मैं माता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, बार बार नमन है ऐसी इस देवी को जिन्होंने इस संस्था को ऊपर बढ़ाने के लिए